साइंस क्लास 8 चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कोशिका रचना एवं प्राकार्य। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके जीवन की जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। शरीर की पूरी रचना विभिन्न प्रकार के सेल से हुई है, चाहे वो हमारी हड्डी है, चाहे हमारा खून है, चाहे हमारी मांसपेशियां हैं, चाहे हमारी तंत्रिका तंत्र है। सारे जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जो सबसे छोटी सेल होती है दैट इज स्पर्म सेल, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो ओवा सेल होती है। यद्यपि जो सेल्स होती हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की ही सहायता से देख सकते हैं, लेकिन मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी सेल होती है जिसे ओवा कहते हैं, ओव्यूम कहते हैं, जो कि महिला के गर्भाशय में बनता है, तो वो आल्पिन के सिर के बराबर बड़ा होता है। ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके अलावा जो है सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरोसेल होती है। उसके बाद ब्लड सेल, मसल सेल, इस टाइप की अलग अलग वैरायटी की सेल्स जो है हमारे शरीर में पाई जाती है। तो इनकी रचना, इनके कार्य अलग होती हैं, लेकिन कुछ हद तक ये सब रचना और कार्य में समानता लिए होती है। देखते हैं कोशिका के बारे में। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी सेल होती है वो जो है ओवा, ओव्यूम, जो एग बनता है गर्भाशय में, वो सबसे बड़ा होता है। तो जी हाँ, ओवा अपने आप में एक सेल है। मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, तो मुर्गी का अंडा भी एक सेल का उदाहरण है, कोशिका का उदाहरण है। और इसके 3 पार्ट आपको दिखाई देते हैं, अंडे के बाहर का छिलका, अंदर का भरा हुआ सफ़ेद पदार्थ और ये बीच में भरा हुआ पीला पदार्थ। इनको क्रमशः हम सेल मेम्ब्रेन, बाहर के भाग को सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये जो सफ़ेद वाला पार्ट आपको दिखाई देता है इट इज़ साइटोप्लाज्म, और जो बीचों बीच में आपको ये पीला सा भाग दिखाई देता है ये न्यूक्लियस होता है। इसी तरीके से हमारी प्रत्येक कोशिका के भी 3 भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन इन कोशिकाओं को अगर आप देखें तो इन कोशिकाओं के बाहर ये जो बाहर का भाग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में दोनों में देखिए ये जंतु कोशिका और ये वनस्पति कोशिका मैंने आपको दिखाई है। ये केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है, केंद्रक होता है। लेकिन बाद बीच में जो ये पदार्थ भरा हुआ है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हम जानते हैं कि कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें ये स्मूथ है और ये रफ रेटिकुलम है। इसमें बीच में जो ये उभार से दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये देखेंगे इसको माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं। और ये देखेंगे ये इस तरीके की रचना दिखाई देती है दैट इज़ गोल्जी बॉडी। आगे देखेंगे इस तरीके की एक रचना होती है, इनको लाइसोसोम बोलते हैं। और ये जो नीचे रचना दिखाई दे रही है इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इस तरीके की भी रचना होती है, ये खासकर वनस्पति कोशिकाओं में होती है। इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो सेल के अंदर जो जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं, उसमें सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के अंग सेल ऑर्गेनेल्स विद्यमान होते हैं। और ये राइबोसोम जो हमने यहाँ पर ये रचना दिखा रखी है, उनकी रचना इस तरीके से होती है, इस तरीके से उभार लिए होते हैं। ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले इसको देखते हैं हम। ये एक प्रकार का रचना होती है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक जो है रफ
ईआर होता है और एक स्मूथ ईआर होता है। अगर रफ ईआर और स्मूथ ईआर की बात करें तो इसका काम जो है सेल के अंदर कुछ प्रोडक्शन करना होता है। जो स्मूथ ईआर होते हैं ये लिपिड्स या फैट को बनाते हैं, फैट बनाने का काम करते हैं ये स्मूथ ईआर। और जो रफ ईआर होते हैं ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है और ख़ासकर ये जो उभार जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है जिनको कि हम राइबोसोम बोलते हैं, ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आगे ये जो पार्ट अलग से मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ न्यूक्लियस। तो अब इस न्यूक्लियस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लियस क्या काम करता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के देखेंगे 3 भाग होते हैं। ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये इसे जो है न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है अंदर का भाग। और बीच में ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, ये दिखा रखे हैं। देखिए ये क्रोमोजोम्स का मॉडल देखिए इस तरीके से। प्रकृति में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स विद्यमान हैं जिनमें कि जैसे ये अमीबिया या पैरामेसियम, ये आपको दिखा दिए हमने पैरामेसियम। और ये ह्यूमन बॉडी जो होती है ये एक यूनिसेलुलर नहीं होती है, या लाइक दिस मतलब अदर जो एनिमल्स होते हैं दे हैव ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।